हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। तो हमने लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर थी कि हमारे पास आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। हम जो इसमें वीडियो है उसमें हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो अपने एक तरीके से अलग ही प्रॉपर्टीज हैं। वो किस तरीके से हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जो कॉलिगेटिव दो वर्ड से मिलकर बना कॉलिगेटिव, ठीक है। को मतलब होता है टुगेदर। को मतलब क्या होता है टुगेदर, ओके। और लाइगेट मतलब होता है लाइगेट। ये ग्रीक वर्ड है, वहां से लिया गया है। को मतलब टुगेदर एंड लाइगेट मतलब टू बाइंड। टू बाइंड तो क्या है एक्चुअली कि हमारे पास कोई भी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कंबाइन होने के लिए हैं। क्लियर कि एक तरीके से हमारे पास एक दूसरे के साथ बाइंड होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करने वाले। तो एक्चुअली में है क्या, एक साइंटिस्ट था वोल्कर। उसने क्या किया था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दी थी और उसने एक्सप्लेन किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है इसके बारे में एक्सप्लेन किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो डिस्कस करें वो है कि व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एक्चुअली में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो है क्या, तो उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले। तो व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, यानी क्या है प्रॉपर्टीज है किसकी, सॉल्यूशन, विच डिपेंड्स अपॉन ओनली नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। यानी जो सॉल्यूशन है उसमें क्या होते हैं, दो चीजें होती हैं आपको पता है, एक तो सोल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ना कि उसके नेचर ऑफ सॉलिड के ऊपर। ये बात याद रखना, दो चीजें हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं सॉल्यूशन में। यहाँ पे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करेगी ओनली एंड ओनली नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, नॉट ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। ठीक है, नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं, नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। उनको क्या बोलेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यानी हम सिंपली कह सकते हैं दोज प्रॉपर्टीज आर विच आर डिपेंड इन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉलिड पार्टिकल। यानी एक तरीके से हम डायरेक्टली कहें तो मोल फ्रैक्शन, ओके। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल मतलब क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही है, ना कि उसके नेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे हमारे पास इनको कैटेगराइज किया गया है इनटू 4 टाइप्स। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उनको कितने कैटेगराइज किया गया, 4 टाइप्स। 4 कौन कौन सी है, फर्स्ट पढ़े हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ ऑस्मोटिक प्रेशर। आपके लिए कंफर्म कर दूं कि अगर हम सिंपली बोले लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज दैट इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और नॉट। कई बार क्या होता है आपके नीट एग्जाम में क्या होता है कि आपको प्रॉपर्टीज पूछ ली जाती है और पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ देम आर नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और वहां पे क्या होता है ये लिखा जाता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आपका बाकी ऑप्शन ये होते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आपका ऑप्शन राइट कौन सा होगा, फर्स्ट में लिखा है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो आपका फर्स्ट ही आपका ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। क्योंकि अगर हम रिलेटिव वर्ड यूज नहीं कर रहे तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट दे दिया वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। क्लियर, ये तभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जब हम इनको इसके साथ में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब वन बाय वन वी हैव डिस्कस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कि हमारे पास डिफरेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो लेट्स डिस्कस ईच एंड एवरी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मैंने आपको बताया जैसे कि इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था वोल्कर,
उसने क्या किया था, इसको एक्सप्लेन किया और एक मेथड के थ्रू इन्होंने एक्सप्लेन किया। आपको यार डीपली जानने की जरूरत नहीं है, सिंपली समझना है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हम बात जब करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो हमारे माइंड में सेटअप ये होना चाहिए कि ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, यानी सोल्यूट के पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो जितनी प्रॉपर्टीज हम बात कर रहे हैं वो किसके ऊपर कर रहे हैं, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, ये माइंड में रहना है हमारे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हमारे पास आपको सिंपली बताऊं, एक क्वेश्चन आता है सिंपल कि हम कोई भी चीज लेते हैं, जैसे मान लो अमोनिया हो गया। अमोनिया होता है, उसकी बोतल को ओपन करने से पहले हम क्या करते हैं, उसको आइस बाथ में डिबो देते हैं। क्यों डिबोते हैं? या फिर हमारा जो खाना होता है कुकर में बनता है, उसमें टाइम कम क्यों लगता है? ठीक है, ये सिंपल से बेसिक से क्वेश्चन है। क्या होता है कि जब आप अमोनिया लेते हो, अमोनिया क्या होता है, वो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे होता है, रूम टेम्परेचर पर। तो हम क्या करते हैं, उसको जो वेपर प्रेशर उसको कम हो जाए, इस वजह से हम पहले उसे खोलने से पहले हम क्या करते हैं, उसको आइस बाथ में डिप कर देते हैं, ताकि उसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाए, डाउन हो जाए, और जैसे हम उसको ओपन करें वो स्क्वीज आउट ना हो। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, पहले उसको। और ऐसे ही आपका क्या है कि अगर आप कुकर में कोई खाना बना रहे हो, तो वहां पे क्या हो रहा है कि जो आपका लिक्विड पार्टिकल है, जो आपका लिक्विड है वो हाई टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है, यानी वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो हाई टेम्परेचर पे वो बॉयल हो रहा है, तो क्या होगा, अंडर प्रेशर वो हाई टेम्परेचर बॉयल होगा, तो आपका खाना भी क्या होगा, बहुत फास्टली बन जाएगा। ओके, तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, लोअर हो रहा है, क्यों होगा? अगर आप क्या करो, सिंपल सी बात है, मान लो हमारे पास ये कंटेनर है, इसमें क्या है, इसका कुछ वेपर प्रेशर है, इसमें क्या है, कुछ वेपर प्रेशर है। वेपर प्रेशर किसका होगा, सोल्यूट पार्टिकल्स का होगा, सोल्यूट पार्टिकल्स है। और सोल्यूट पार्टिकल्स आप क्या कर रहे हो, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स ऐड कर रहे हो। जैसे ही हमने नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स ऐड करे इसमें, हमारा क्या होगा, क्योंकि जो सोल्यूट है वो क्या है, नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है, ठीक है, वो क्या है, नॉन वोलेटाइल है। तो जितना ज्यादा हम अमाउंट उसका ऐड करेंगे, तो वो क्या होगा, उसकी जो वोलेटाइल है वेपर्स में कन्वर्ट होने की क्षमता वो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो वहीं से जो टर्म आती है हमारे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, हम जब एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं तो वो क्या होता है, कम हो जाता है। इसी वजह से उसको क्या कहा गया है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और यही हमारी किस्म आती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके स्टूडेंट्स, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा और समझते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी हमारे पास क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे हमारा वेपर प्रेशर किसके इक्विवेलेंट हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्विवेलेंट हो जाए। यानी द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर is equals to the atmospheric pressure। मतलब क्या होता है कि हमारे पास क्या है, वाटर का हम अगर एग्जांपल माने, वाटर मान लो हमने एग्जांपल लिया, वाटर जो हमारा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, आप सबको पता है कितना होता है, हाँ 100।
100 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। जब हम 100 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं, ये तो क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया। और इसी टेम्परेचर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो अराउंड होता है हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वैल्यू पॉइंट्स में होता है 1.56 इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना कुछ होता है, और हम उसको 1 के करंट मान रहे हैं। तो क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, द प्रेशर, द टेम्परेचर एट विच it will the temperature at which the vapor pressure is equal to the atmospheric pressure. Okay, तो हम बात करें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यहां भी सेम केस है, हमारे पास क्या है, एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में क्या है, सॉलिड पार्टिकल है। अब सॉलिड पार्टिकल्स को हमने लिया, हमने ऐड किया इसमें, जैसे हम ऐड करेंगे तो वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ सॉलिड हमने ऐड करा तो हमने क्या ऐड किया, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स ऐड किए। जब हम नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स ऐड करेंगे तो क्या होगा, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एलिवेट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, एक सिंपल सा आपको बताऊं कि आपने वाटर हीट अप कर रहे हो, आप वाटर गर्म कर रहे हो, आपने क्या किया, और ज्यादा उसमें वाटर ऐड कर दिया। मान लो आपने आधा लीटर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे ऐड कर दिया। ठीक है, अब क्या करा आपने, अगेन उसमें क्या वाटर ऐड कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, वाटर ऐड किया या मान लो शुगर ऐड कर दिया, तो अब क्या होगा, शुगर ऐड कर दिया, साल्ट ऐड कर दिया, तो अब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, लेटर ऑन आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो उसका बॉइलिंग पॉइंट था वो क्या हो गया, एलिवेट हो गया, यानी बढ़ गया। एलिवेशन मतलब इंक्रीज होना। ठीक है, तो यहाँ पे उनका रिलेशनशिप है कि जो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो किस तरीके से हम उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो इनके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो उसका कांस्टेंट क्या है। तो हम रिलेशन पढ़ रहे हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि हमारे पास जो एलिवेशन है बॉइलिंग पॉइंट का क्या होगा, कि हमारे पास एक टी नोट है, टी नोट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मतलब क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो टेम्परेचर है वो क्या है, ये प्योर सॉल्वेंट का मान लेते हैं हम, प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, और दूसरा हमारे पास ये हमारे पास क्या है, डेल्टा टीबी, ये क्या है, मिक्सर का आफ्टर सॉल्यूशन का मान। तो हम क्या लिखेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू डेल्टा टीबी, यानी चेंज इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू टीबी, यानी ये किसका, सॉल्यूशन का माइनस में जो हमारे पास सॉल्वेंट लिया उसका क्या होगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा टीबी माइनस में टीबी नॉट, ये प्योर के लिए है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, जब हमारे पास मोलर, हमारे पास डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स, तो हम क्या लिख सकते हैं, मोलरिटी। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, मोलरिटी, यानी मोल फ्रैक्शंस के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या होती है, एक्चुअली में जो हम अगर हम बात करें किसी भी सॉल्यूशन का, हमें मास निकालना, मोलरिटी निकालना, तो हम क्या करेंगे कि सॉल्यूट का मास, सॉल्वेंट का मास, जो सॉल्यूशन है उसका मास एंड इनटू 1000, ये सिंपल सा है। ठीक है, तो हम मोलरिटी आती है हमारी 1000 इंटू W2, ये किसका है, W2 मास ऑफ द सॉल्यूट, एंड W1 क्या है, मास ऑफ द सॉल्वेंट, M2 मास ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम इस तरीके से हम निकाल सकते हैं मोलरिटी। अब इसी को हमने क्या किया, डेल्टा टीबी जो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था हमारा किसका, तो उसको हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, जो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, Kb इंटू एम, यानी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, यानी मोलरिटी। तो इसको हम जो डेल्टा Kb आया है, इसको हम बोल सकते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, या मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। ठीक है,
ये हम इसको कह सकते हैं। तो हमने क्या किया, डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या बी इंटू एम। तो एम की जो वैल्यू है हम यहाँ से हमने एम की जगह वैल्यू पुट करी और हमारा डेल्टा टी बी आया, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू 1000 इन W2 M2 इंटू W1। तो यहाँ से हम मास एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। अगर मास ऑफ द सॉल्यूट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जस्ट सिंपली क्या करना है, ये मास ऑफ द सॉल्यूट यहाँ पाएगा हम M2 इज इक्वल टू के बी इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन में डेल्टा टी बी इंटू W1, ये आ जाएगा मास ऑफ द सॉल्यूट। क्लियर? इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये है हमारी सेकंड प्रॉपर्टीज। इसी के बेस पे हमारे क्वेश्चन भी आते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूले के बेस पे हमारे क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स। ओके, तो हमारे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी इस वजह से उसको हम दो प्रॉपर्टीज हमारे स्टिल रिमेनिंग, व्हाट आर दिस, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। They have also individual topic and very long process, very long topics, and we have discussed in a separate video. Okay, so we have discussed only two properties here. Okay, thank you guys. Have a nice day.